नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है और मैं दिलीप पाटीदार आपका नवीन शिक्षा सत्र 2024-25 में स्वागत भी करता हूं। सत्र 2023-24 में FLN कक्षा 1 और 2 के बच्चों की कक्षोन्नति पोर्टल पर आप किस प्रकार से दर्ज करेंगे, अर्थात आप इन कक्षाओं के बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट किस प्रकार से करेंगे। इस कार्य को करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा 2/5/2024 को एक पत्र जारी किया गया है और सारा विवरण आपको इसी पत्र के अंदर मिल जाएगा। सारी प्रक्रिया आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगी। तो इस पत्र को ध्यानपूर्वक समझते हैं कि हमें एक्चुअल में बच्चों की कक्षा प्रमोट करने के लिए करना क्या है। जो बच्चे आपके कक्षा 1 और 2 में अध्ययनरत थे, जो बच्चे FLN के अंतर्गत थे, उनकी कक्षोन्नति पोर्टल पर आपको किस प्रकार से करना है, यह हमारा आज का सब्जेक्ट है। तो इसी विषय पर यह पत्र जारी भी हुआ था। विषय अंतर्गत लेख है कि कक्षा 1 व 2 की कक्षाएं, आपको एक एक लाइन बड़े ही ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझना है। कक्षाएं FLN के अंतर्गत सम्मिलित है, यह आप बेहतर तरीके से जानते हैं। इन कक्षाओं में मासिक, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं का परंपरागत आयोजन नहीं होता है। कक्षागत प्रक्रिया एवं निपुण भारत की गाइडलाइन अनुसार आकलन के माध्यम से नियमित समय अवधि के उपरांत बच्चों का मूल्यांकन कार्य किया जाता है। तो मूल्यांकन कार्य किस प्रकार से किया जाता है, इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। सत्र में कुल 3 आवधिक आकलन होते हैं। पूरे सत्र के दौरान आपने 3 आवधिक आकलन किए हैं, जिसे साला अभिलेख के रूप में राज्य शासन द्वारा तैयार किए गए टेकर पर बच्चों की अकादमिक उपलब्धि को संधारित करते हुए बच्चे को कक्षा उन्नति प्रदान की जाती है। तो आपने इसके लिए ट्रैकर भी बनाए होंगे। कक्षा अपडेशन हेतु निर्धारित पोर्टल पर बच्चे के अंक, प्रतिशत अथवा ग्रेड, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, अंक, प्रतिशत अथवा ग्रेड की प्रविष्टि ही स्वीकार होती है। जब आप शिक्षा पोर्टल के ऊपर जाते हैं बच्चे की क्लास प्रमोट करने के लिए, वहां पर बच्चे के आपको परसेंटेज फिल करना होते हैं। परसेंटेज फिल करने के लिए आपको परसेंटेज की आवश्यकता होगी। तो आप किस प्रकार से परसेंटेज बनाएंगे अपने ट्रैकर को देखकर, यही इस लेटर के अंदर दिखाया गया है। कक्षा 1 और 2 की पोर्टल एंट्री हेतु संपूर्ण राज्य के में एकरूपता की दृष्टि से प्रत्येक विषय के 30वें सप्ताह के ट्रैकर पर की गई एंट्री को विषयवार उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बच्चे की ग्रेड चिन्हांकित कर पोर्टल अपडेशन की कार्रवाई की जाए। तो आपको 30वें सप्ताह के ट्रैकर पर की गई एंट्री को विषयवार उल्लेखित प्रक्रिया, उल्लेखित से मतलब हम आगे देखने वाले हैं, का पालन करते हुए बच्चे की ग्रेड चिन्हांकित कर पोर्टल अपडेशन की कार्रवाई करना है। तो आप देखेंगे पहला विषय आपका वहां पर हिंदी कक्षा 1 व 2 के क्लास फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की बात की जा रही है के 30वें सप्ताह के ट्रैकर के अंतिम कॉलम, जब आप अपना ट्रैकर निकालेंगे तो उसमें देखेंगे 30वां सप्ताह। ठीक है, आप ट्रैकर निकाल लिया, 30वां सप्ताह देखते हैं। 30वें सप्ताह के अंतिम कॉलम चित्र देखकर, यहां पर यह लिखा होगा में 2 वाक्य लिखना। ठीक है, चित्र देखकर 2 वाक्य लिखना, इस प्रकार से आपको वहां पर ट्रैकर पर देखने को मिलेगा। जो कक्षा के अनुरूप उच्चतम दक्षता है, अब इसमें आप सही और गलत का निशान लगाते हैं कि ये बच्चे ने दक्षता पूर्ण की है या नहीं है, के आधार पर पोर्टल में एंट्री हेतु उपयोग किया जाएगा। हिंदी के ट्रैकर में उपयुक्त कॉलम में 3 उप कॉलम, यहां पर आपको इसके अंदर 3 उप कॉलम भी देखने को मिलेंगे, जिसके आधार पर आप प्रतिशत या ग्रेड प्रदान करेंगे। अब आप इन 3 कॉलम के आधार पर देखते हैं। तो ये 3 कॉलम कुछ इस प्रकार के आपके रहे हैं। कुछ नहीं लिखा, एक यह वाला कॉलम है, कोशिश किया, एक यह कॉलम है, और तीसरा है सही लिखा, एक यह कॉलम है। यदि आपका टिक
कुछ नहीं लिखा पर सही का निशान अंकित है, आपने इस पर उस बच्चे को टिक किया है, तो 33% अंक प्रदान करते हुए सी ग्रेड। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि उस स्थिति में 33% हो जाएगा और ग्रेड उसकी हो जाएगी सी वाली, ठीक है। अब दूसरा यहां पर है 75% वाला, कोशिश किया पर यदि टिक लगा हुआ है, इसका अर्थ है कि 75% देन वह बच्चा आपका बी ग्रेड में दिखाया जाएगा। और यदि सही सही लिखा है पर टिक लगा हुआ है, सही का निशान आपने लगाया है, उस बच्चे के पूरे वर्ष की गतिविधि को देखकर, तो उस स्थिति में आपको 100% पर निशान लगा मानकर इसे ए ग्रेड में आप दिखाएंगे, ठीक है। तो यदि सही सही लिखा पर टिक लगा हुआ है, इसका अर्थ है कि उस बच्चे ने 100% अंक अर्जित किए और वह ग्रेड ए के अंदर आया है। अब सेकंड है यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को कैसे आप ग्रेड ऑब्लिक परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। अंग्रेजी विषय में कक्षा 1 व 2 के 30वें सप्ताह के ट्रैकर का उपयोग करते हुए, अब यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कौन से सप्ताह की बात की जा रही है, 30वें सप्ताह की, करते हुए संपूर्ण ट्रैकर की समस्त दक्षताओं को प्रतिशत या ग्रेड में बदलने हेतु उपयोग किया जाएगा। तो 30वें सप्ताह को आप यहां पर निकाल लीजिए, देखिए क्या है उसके अंदर। 30वें सप्ताह में कक्षा 1 में कुल 18 कॉलम है। यहां पर ध्यान देना है कि कक्षा 1 में कितने कॉलम हैं, 18 कॉलम है। कक्षा 2 में कुल कॉलम कितने हैं, 25 कॉलम है। कौन सा सब्जेक्ट की बात की जा रही है, इंग्लिश की बात की जा रही है। इन कॉलम में निर्देश अनुसार शिक्षक द्वारा सही या गलत का चिन्ह अंकित किया गया होगा। आपने मूल्यांकन किया, उस दौरान बच्चे की दक्षताओं के आधार पर आपने सही या गलत का निशान वहां पर लगाया होगा। तो आपने सही और गलत का जो निशान लगाया है, अंकित किया है, प्रतिशत या ग्रेड निकालने के लिए बच्चे के समक्ष कुल अंकित किए गए सही के निशान को गिनना है। तो आपने अब यहां पर अगेन हम रिपीट कर देते हैं कि कक्षा 1 और 2 के लिए 30वें सप्ताह की बात की जा रही है, और 30वें सप्ताह में कक्षा 1 में 18 कॉलम है और कक्षा 2 में इंग्लिश में 15 कॉलम है। तो आप जब 1 की बात करें, 1 का ट्रैकर देखें, तो उसके जो 18 कॉलम हैं, उन 18 कॉलम में जितने आपके राइट के निशान लगे हैं, उन सबको आपको जोड़ना है, ऐड करना है, गिनना है। उसे इस कक्षा के कुल कॉलम, ठीक है, 18 कॉलम थे, कक्षा में कुल कॉलम कितने थे, 18, और 2 में कितने थे, 15 से भाग देना है और इसमें 100 का गुणा कर देना है। अब जो प्रतिशत प्राप्त होगा, इसके आधार पर निम्नांकित ग्रेड में बदलना है। अब यहां पर आपको एक फार्मूला भी दिया गया है, मैं फार्मूला भी आपको दिखा देता हूं। यहां पर 33% से अर्थ है कि 33% से यहां पर अर्थ है सी ग्रेड से 74% तक कहा जा रहा है, से अर्थ है आपका बी ग्रेड का, और 75 से अबव, 75 से लेकर 100% तक से अर्थ है ए ग्रेड का। अब यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसे ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि यही कार्य आपको भी करना है। कक्षा 1 में किसी बच्चे के नाम के समक्ष कुल 11 सही के निशान अंकित थे। यदि 11 सही के निशान आपने ट्रैकर पर गिने, ठीक है, कक्षा 1 में कुल कितने थे, 18 में से आपने कैलकुलेट किया। हम यहां पर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो उसमें 11 के सही निशान आपको देखने को मिले। यहां पर जो लेटर में एग्जाम्पल दिया गया है, मैं उसे आपको समझा रहा हूं। हो सकता है कि आपके पास जब गिने तो 18 में से 17 हो, 18 भी हो, 11 भी हो, 15 भी हो, जो भी हो। यहां पर 11 के चिन्ह अंकित है सही। तो उस बच्चे के लिए आपको क्या करना है, 11/18 गुणित 100, आपको इसे फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न के रूप में बदलना है। अब हम ज़्यादा अंदर मैथमेटिक्स में नहीं जाते हैं, सीधा आपको ऐसा कर देना है। तो कुल मिलाकर आप जब ऐसा करेंगे, अब आप ऐसा कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए आप 11 गुणित पहले 100 कर देना। तो यहाँ पर मान लीजिए 1100 आ गया, इसमें भाग फिर आप 18 का अपने कैलकुलेटर से लगा देना। देन फाइनली आपके पास प्राप्त हो जाएगा 61.11। तो यह आपका परसेंटेज है। अब आप बता सकते हैं कि 61.11%
किसके अंतर्गत आता है, तो यह 33 से 74 के मध्य आएगा, क्योंकि ये 61% है, तो 74 से 33 के बीच में। तो यहां तक के लिए सी ग्रेड दे दिया, और इसके बीच से जो 33 से 74 के लिए आपका बी ग्रेड है, तो यह आपका बी ग्रेड के अंतर्गत आ जाएगा। और 75 से लेकर 100 के लिए ए ग्रेड है। इसी प्रकार से कक्षा 2 के लिए, यदि आप कक्षा 2 को देखें तो कक्षा 2 में आपके जो यहां पर कॉलम के नंबर थे वह थे 15। अब 15 के लिए यदि इस फार्मूले को अप्लाई करें तो यहां पर मान लीजिए कुल 4 सही निशान अंकित है, तो यहां पर 4/15 गुणित 100 इस प्रकार से आप लिख देंगे, और इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 26.66% आएगा, और यह आपका चला जाएगा सी ग्रेड के अंदर। तो इस प्रकार से आप कक्षा 1 और 2 के अंग्रेजी विषय को यहां पर ग्रेड में परिवर्तित कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका गणित विषय, महत्वपूर्ण। अब गणित विषय के 30वें सप्ताह कक्षा 1 और 2 दोनों की बात यहां पर की जा रही है। संपूर्ण ट्रेकर की समस्त दक्षताओं को प्रतिशत में बदलने के लिए 30वें सप्ताह में कक्षा 1 में 23 कॉलम है। कितने कॉलम है? 23 कॉलम। कक्षा 2 में कुल कॉलम कितने हैं? यहां पर 22 कॉलम है। अब आपको यहां पर क्या करना है, इन कॉलम में निर्देश अनुसार शिक्षक द्वारा सही या गलत का निशान अंकित किया गया होगा। अब आपको ट्रेकर देखना है। प्रतिशत या ग्रेड निकालने के लिए बच्चे के समक्ष कुल अंकित किए गए सही को गिनना है। वही तरीका आपको सही को गिनना है, वही सिंपल सा आपका इंग्लिश वाला तरीका यहाँ पर। और इसकी ग्रेड भी यहाँ पर दी गई है कि 33% का अर्थ है कि आपके 0 से 33% की बात, और यह आपकी सी ग्रेड। और बी ग्रेड के लिए आप 33 से ऊपर बढ़ेंगे और आप जाएंगे 74 तक, देन आपकी आ जाएगी बी ग्रेड। और यहाँ 75 से लेकर आप चलेंगे 100% तक, तो यह आपकी आ जाएगी ए ग्रेड। अब एग्जाम्पल हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, वही का वही तरीका है, सिर्फ यहाँ पर आपको कॉलम के नंबर बदल गए हैं। यहाँ पर 22 कॉलम और यहाँ पर 23 कॉलम। तो कक्षा 1 में 23 कॉलम, कक्षा 2 में 22 कॉलम। कक्षा 1 के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे इसे, आपने कॉलम में टिक को जोड़ा, जो सही के निशान थे वह मान लीजिए 17 थे। तो अब आपका फार्मूला बन जाएगा 17 बटे कुल कॉलम की संख्या है 23 गुणित 100, और ये आपका परसेंटेज आ गया 73.91। अब आप इसे कहाँ ले जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है ये 33 से 74 के बीच में है, तो ये आपका बी ग्रेड में बच्चा आ जाएगा। तो उसके सामने आप बी ग्रेड लिख दीजिए। नेक्स्ट है आपका कक्षा 2, तो यहाँ पर मान लीजिए 19 सही है, ये एक एग्जाम्पल है। आप अपने स्तर से इसे वहां पर गिन के कैलकुलेट करिएगा। तो यहां पर 19/22, तो यहां पर 19/22 गुणित 100 इस प्रकार से करके ये 86 आ गया, मतलब ये आपका ए ग्रेड में बच्चा चला गया है। तो इस प्रकार से यह ग्रेड निकल गई। समस्त विषयों के प्रतिशत के आधार पर कुल प्रतिशत भी निकाला जा सकता है। तो आप टोटल परसेंटेज निकाल के उसके आधार पर एग्रीगेट परसेंटेज और भी बना सकते हैं। उक्त निर्देश शालाओं तक भिजवाकर पोर्टल पर उक्त प्रक्रिया अनुसार बच्चों का ग्रेड अंकित करना सुनिश्चित करें, जिससे बच्चों की कक्षा अपडेशन का कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जा सके। कक्षाएं प्रारंभ होने पर यह भी सुनिश्चित किया जाए, यह आईएमपी पॉइंट एक दिया गया है कि सी ग्रेड में आने वाले बच्चे एवं बी ग्रेड पाने वाले बच्चों की भी छूटी हुई दक्षताओं पर कार्य किया जाए। यह भी आपको ध्यान में रखना है, यह आपके लिए स्पेशल निर्देश दिया गया है। और यदि आप यह सब कर लें, इसके बाद आपको बच्चों को प्रमोट करना है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को आपको प्रमोट करना है। ऐसा नहीं कि FLN को ही करना है, सभी बच्चों को प्रमोट करना है। और न्यू एडमिशन के लिए भी आपको क्या प्रक्रिया करनी है, किस प्रकार से आप नए बच्चों को पोर्टल पर दर्ज करेंगे, उनकी मैपिंग करेंगे, इस विषय का वीडियो भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यूडाइस पोर्टल हो, शिक्षा पोर्टल हो, आपका समग्र पोर्टल हो, या फिर आपका एजुकेशन पोर्टल हो, RSK पोर्टल हो, IFMS पोर्टल हो, टीचर्स की समस्याएं हो, यूडाइस के समस्त प्रकार की समस्याएं, उनसे संबंधित वीडियो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके और आप प्रॉपर जानकारी
पा सकें। आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।